पंडित लोगों ने कहा भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। मौलवी साहब ने कहा खुदा जर्रे जर्रे में है। और पंडित जी ने कहा भगवान कन कन में है। मैंने पूछा मौलवी साहब से खुदा तो जर्रे जर्रे में है, बकरी में नहीं है क्या, मुर्गी में? और पंडित जी से पूछा अगर भगवान कन कन में है और भगवान के कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, इसका मतलब भगवान वेश्यालय में भी है, चोरी में भी है, डकैती में भी है, हत्या में भी है, बलात्कार में भी है, घुसखोरी में भी है, दलाली में भी है। चुप हो गए। बंधुओं, कहा भगवान सर्वत्र है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वेश्वर है, भगवान सर्वव्यापक है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वगुण संपन्न है, भगवान सर्वांतर्जामी है, भगवान सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे एक भगवान की सत्ता परोक्ष में है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही। ये धर्म धुरंधर लोगों का कहना है कि एक परोक्ष में ईश्वर है। ये कबीरपंथी क्या बोलेगा? परोक्ष में एक ईश्वर है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही, सारे काम हो रहे। इस पर साहेब कबीर ने एक व्यंग किया है। ब्रह्म बराकी जहां मां से आया। ब्रह्म माने होता है श्रेष्ठ, पूज्य, ऊंच, ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड। आदमी कोई बोलता है कि ऊपर में एक परमात्मा की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। ये आवाज कहां से आया? किसकी आवाज है? ये आवाज धरती से निकली, आकाश से आया, समुद्र से आया, नदी से आया, पहाड़ पर्वत से आया? नहीं, ये आवाज आत्मा की आवाज है। आप बोलते हैं कि ऊपर में एक परमात्मा की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। अब बोलिए, आवाज बड़ा है कि आवाज देने वाला बड़ा? कौन बड़ा होगा? साउंड ओम द साउंड ऑफ द ब्रह्म, when we go to the shore of the sea, hear the roaring of ocean, such is the om sound ब्रह्म। जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो दूर से समुद्र के कलकल छल छल की आवाज हमें सुनाई पड़ती है। तो वो समुद्र सत्य है कि आवाज सत्य है? क्या सत्य है? नहीं, समुद्र सत्य है। समुद्र न हो तो आवाज कहां? अभी मैं माइक पर बोल रहा हूं, साउंड बॉक्स के द्वारा, हॉर्न के द्वारा सारे लोग सुन रहे हैं। ये बोलने वाला सत्य है कि माइक सत्य है? बोलने वाला न सत्य है। कर्ता बड़ा होगा कि कर्म? हारमोनियम बजाने वाला बड़ा है कि हारमोनियम? नाल बजाने वाला बड़ा है कि नाल? ऑर्गन बजाने वाला बड़ा है कि ऑर्गन? बंधुओं, ये आवाज, साहब कबीर ने कहा शब्द कहां से उठा तू है, कहमा जाए समाय, हाथ पांव वाको नहीं तो कैसे पकड़ा जाए। शब्द नाभि कमल से उठत है, सुन नहीं जाए समाय, हाथ पांव वाको नहीं तो सूरत से पकड़ा जाए। ये सारी आवाज कहां से आई? अगर एक भी मानव धरती तल पर नहीं होते तो रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद कौन लिखता? किसकी बात लिखी जाती? फिजिक्स, केमिस्ट्री, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स कौन लिखता? किसकी बात लिखी जाती? सारे शब्द का बाप ही आत्मा है। तब तो कबीर साहब ने कहा शब्द हमारा। साहब कबीर ने कहा शब्द हमारा, तू शब्द का।
शब्द आपका गुलाम है। अगर मानव नहीं होता तो शब्द कहां से आता? सारी शब्द आत्मा की आवाज है। अभी मैं बोल रहा हूं इसलिए कि इस काया में मैं हूं। अभी मैं निकल जाऊं काया से, फिर एक शब्द ही काया से आना बंद हो जाएगा। सारे शब्द का मालिक कौन है? और अक्षर। सबसे पहले आइए अक्षर पर। आवाज नाभि कमल से आत्मा की आवाज आती है, कंठ के निकट आते आते उसका वर्गीकरण हो गया। कंठ बोलता है क ख ग घ यहाँ, लेकिन च छ ज झ यहाँ बोलने के लिए जिह्वा की जरूरी पड़ती है, और ट ठ ड ढ न बोलने के लिए तारू की जरूरी पड़ती है, और प फ ब भ म बोलने के लिए दोनों होठ की जरूरी है। सारे शब्द का वर्गीकरण यहां से होता है और सारा शब्द आत्मा से निकल के आता है। आज पूरे दुनिया के लोग शब्द के जाप में लगा है। शब्द बड़े है कि आप, साहब कबीर कहे पांच तत्व का पूतरा, युक्ति रचा मैं कीव, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। शब्द बड़ा है कि जीव बड़ा है? आज पूरा दुनिया के लोग शब्द का गुलाम बना हुआ है। कुछ बोलिए तो कहेगा ग्रंथ में लिखा है, कुछ बोलिए तो कहेगा ग्रंथ में लिखा है। ग्रंथ में लिखने वाला कौन है? किसकी बात लिखी गई? वेद लिखने वाला कौन है? आज लोग वेद का गुलाम बन गया है। साहब कबीर कहते हैं नर पशु गुरु पशु वेद पशु तिरिया पशु संसार, कहें कबीर वे न पशु जाके विमल विचार। आज लोग वेद का गुलाम बन गया है, वेद पढ़ रहा है, ओम स्वाहा कर रहा है। शब्द आपके अंदर से निकला और आप शब्द के गुलाम हो गए, शब्द का जाप करते हैं मुक्ति पाने के लिए। जब इतना बात सदगुरु कबीर बोले, सारे लोग सदगुरु कबीर को घेर लिया चारों तरफ से। कहा बाबा आपकी बात नहीं मानी जाएगी। फिर सदगुरु कबीर ने कहा तो बोलो क्या? कहा वेद में लिखा है कि ईश्वर की परमात्मा की सत्ता परोक्ष में है, जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही। तब साहब कबीर ने दूसरी शंका रख दिया, वेद बरा की जिन उपजाया। बोलिए वेद बड़ा है कि वेद का लेखक? राइटर बड़ा है कि वेद बड़ा है? कौन बड़ा होगा? राइटर कौन है? यही है राइटर, वेद लिखने वाला। आज वेद को सारा दुनिया मालिक मान लिया। जो वेद कहेगा वही होगा। कर्म को नौकर कर्म का नौकर करता हो गया। कर्म का नौकर करता है, वेद में लिखी बात को अपने जीवन में उतार रहा है। जातिवाद फैला रहा है, संप्रदायवाद फैला रहा है, देवी देवता का पूजा कर रहा है, बकरी से खसी सब काट रहा है, वेद को मालिक मान के।